प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश है तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। मतलब बिंदु आर हमें चित्र में दिया है, बिंदु आर उसके मतलब उससे होकर एस टी के समांतर, एस टी वो जो ऊपर वाली रेखा है उसके समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कैसे खींचना है। हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, दिया है पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। ठीक, लिखेंगे दिया है पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लिख लेंगे ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। और संकेत में क्या दिया, संकेत में दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची। ठीक, अब हम बिंदु आर कहाँ है, बिंदु आर हम देखेंगे, बिंदु आर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक, बिंदु आर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो हम इसी से होते हुए एस टी ये है एस टी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। हम जब एस टी समांतर पी क्यू समांतर एस टी दिया है ना, पी क्यू समांतर एस टी, तो हम इसके समांतर जब खींचेंगे तो जो भी नाम हम देंगे तो ये भी इसके समांतर होगा। ठीक, चलिए हम खींच लेते हैं। हमने खींच लिया और इसका नाम ए बी दे दिया। ठीक, रेखा का नाम ए बी हो गया। अब हम रचना में लिखेंगे, रचना लिखेंगे, रचना में बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अब हल करना हमें। ठीक, जब एस टी समांतर ए बी, इसलिए कोण टी एस आर बराबर कोण टी एस आर बराबर कोण एस आर ए बराबर 130 अंश। यह किस लिए बता रहे हैं अभी, एकांतर कोण से। एकांतर कोण, अब देखेंगे हम टी एस आर ये कोण। ठीक, टी एस आर ये कोण बराबर है एस आर ए इस कोण के, क्योंकि ये रेखा समांतर इस रेखा के, तो ये कोण बराबर इस कोण के होगा, क्योंकि एकांतर कोण हम जानते हैं समांतर रेखाओं के इधर उधर बने कोण को एकांतर कोण ही कहते हैं। ठीक, चलिए जब ये हमें 130 अंश मालूम हो गया, लिख देंगे 130 अंश। अब क्या देखेंगे कि ये ए आर बी क्या, एक सरल रेखा, लिखेंगे ए बी, ए आर बी ना लिख के केवल ए बी लिख देंगे। ए बी एक सरल रेखा, इसलिए कोण एस आर ए प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 अंश। किस लिए, रैखिक युग्म से। ठीक, रैखिक युग्म कोण एस आर ए अभी हमने बताया कि एकांतर कोण से 130 अंश। ठीक,
130 अंश ये लिख देंगे, प्लस कोण यस आर बी हमें निकालना है, कोण यस आर बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण यस आर बी बराबर 180 अंश, ये यहाँ पर प्लस इस बगल जाएगा तो माइनस 130 अंश। तो कोण यस आर बी बराबर 50 अंश। ठीक, कोण यस आर बी बराबर 50 अंश हमें मालूम हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे, हमें यह भी पता है कि पी क्यू समांतर एस टी, प्रश्न में दिया है पी क्यू समांतर एस टी, तो पी क्यू समांतर एस टी तो पी क्यू समांतर ए बी होगा, क्योंकि एस टी के समांतर ए बी है, इसलिए पी क्यू के समांतर ए बी होगा। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर ए बी, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर बी बराबर 110 अंश। किसके कारण? एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण से जब ये समांतर इसके है तो ये कोण बराबर होगा इस पूरे कोण का। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस, हमें यही ज्ञात करना। हम देखेंगे कि क्यू आर एस यहाँ पर है, यह कोण। ठीक, यह कोण, जब पूरा यह कोण क्यू आर बी 110 अंश है, अगर हम 110 अंश में से इस 50 अंश को घटा देंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। क्यू आर एस लिखेंगे, क्यू आर एस बराबर, ये किस के बराबर है? कोण क्यू आर बी माइनस कोण एस आर बी। कोण क्यू आर एस बराबर, क्यू आर बी कितना है? क्यू आर बी बराबर 110 अंश, 110 अंश माइनस यह एस आर बी बराबर 50 अंश। ठीक, 50 अंश। कोण क्यू आर एस बराबर 110 अंश माइनस 50 बराबर 60 अंश। ठीक, यह हमें यही मालूम करना था, या ज्ञात हो गया, यह कोण हमारा 60 अंश का हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।